यस सर। अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन आपके सामने, मुझे बताओ पहले क्वेश्चन का आउटपुट क्या आएगा। अब ये तेरा ध्यान से समझ आता तो पहले एक चीज समझ, देखो ये भी इफ लिखा है और ये ये भी इफ लिखा है, ये एल्स लिखा है। पहले सवाल ये बताओ कि ये एल्स किसका इफ है, ये किस इफ को सर बिलोंग करेगा। दूसरे वाले को। वेरी गुड। तो ये एक अलग ब्लॉक माना जाएगा और और ये वो एक एक अलग। इफ जो है ये सिर्फ स्टैंड अलोन इफ का ब्लॉक है, बिना एल्स या एलिफ वाला। यस सर। ठीक है, तो अब आउटपुट कितने आएंगे यहाँ पर। सर 2। वेरी गुड। तो आउटपुट क्या आएगा, पहले कौन सी लाइन प्रिंट होगी, क्या पहली वाली कंडीशन ट्रू है इसकी। यस सर ट्रू है। ठीक है, तो ये आउटपुट में आएगा। वेरी गुड। यस सर। अब दूसरा वाला चेक करो। दूसरी वाली में एल्स प्रिंट होगा। वेरी गुड, क्योंकि एल्स की कंडीशन में सी वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है क्योंकि वो यस सर। नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें पता ही होना चाहिए कि एंड में सारी कंडीशन ट्रू होंगी तब बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अब यस सर। यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 0। अब क्या लिखा हुआ, यहाँ कंडीशन नहीं लिखी, सीधे सीधे कांस्टेंट लिखा हुआ, ए बी और सी। आपको मैंने बताया था ट्रू पाइथन में किसे कहते हैं। यस सर। जिसे नहीं पता है मैं उसे बता देता हूँ, पाइथन में ट्रू से कहते हैं जो नॉन जीरो हो, नॉन जीरो हो, नॉन जीरो, सिर्फ नॉन नॉन जीरो हो, जीरो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव हो और हाँ, नॉन नॉन एम्प्टी हो, एम्प्टी। नन ना हो। ठीक है, यस नन सर। क्योंकि फॉल्स होता है। तो ये तो यहाँ पर ये तो ट्रू है, ये तो यस ट्रू है, सर। पर ये क्या है, यस सर। ये फॉल्स। फॉल्स है। जीरो फॉल्स होता है, तो ये इफ की यस सर। बॉडी नहीं चलेगी। तो नहीं अगर इफ की चलेगी। कंडीशन ओवरऑल फॉल्स एल्स होगी तो चलेगी। कहाँ जाएगा कंट्रोल, एल्स एल्स में, में। और एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। समझ आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर 3, अब आप इसको देखो, ए की वैल्यू 10, बी की -10, सी की 0। और लगा हुआ है, और में कंडीशन कब ट्रू होती है। अच्छा कोई भी एक ट्रू होती है तो। वेरी गुड, जब कोई एक ट्रू हो जाएगी तो कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या इफ ए इज चलेगा ग्रेटर इस देन पे। 0 ट्रू है कि नहीं। सर इफ चलेगा। बिल्कुल, इफ की बॉडी चलेगी क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई और एक ट्रू मिल जाएगा तो इसको चेक नहीं करेगा। यस सर। आंसर क्या आएगा, ईदर ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0। पर ध्यान रखो यहाँ पर दो सेट है, एक इफ एल्स यस का सेट सर। ये है, ये एक दूसरे इफ एल्स वाला का ये सेट ये है, अलग अलग माना जाएगा। अगर एल्स बीच में आया तो दूसरे वाले में एल्स सिर्फ हाँ चलेगा। ऊपर वाले एल्स को, इफ को या एलएफ को बिलोंग कर। अब बताओ अच्छा ये दूसरे कंडीशन वाला ट्रू है में क्या, एल्स चलेगा। ये कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है। सब फॉल्स है, पहली इफ वाली एल्स वाली चलेगी इस पे। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन एक्चुअल में फॉल्स है। बी इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, 10 है, 10 माइनस 10 ग्रेटर देन 0 नहीं होती, और सी 0 है तो 0 ग्रेटर देन 0 भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स हो गए तो फिर ये एल्स में जाएगा। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 और लगाए, सही ट्रू है। ट्रू है ना। और में तो कोई एक ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाती है, तो 10 मिल गया, ट्रू हो गया, अंदर चला जाए। क्या एक्सक्यूट करेगा, एटलीस्ट वन नंबर हैज बूलियन वैल्यू एज ट्रू। वो तो मैसेज कुछ भी लिख दो, पर तुम्हें ये समझ आ गया ना कि इफ को एग्जीक्यूट कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 5, बस 6 तक है, बस 6 तक है, इसके बाद खत्म है, एक्सरसाइज भी खत्म है, टॉपिक भी खत्म है। ठीक है, इक्वल टू 10 इफ नॉट ए, क्या मतलब हुआ इसका। सर ए जो है वो ट्रू भी होगा तो फॉल्स बना देगा। बिल्कुल फॉल्स बना देगा तो इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये बॉडी यस सर। एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब देखो ये इफ एल्स अलग है। यस अब सर। जरा चेक करो ये वाली कंडीशन, देखो दो लगा रहे कंपैरिजन ऑपरेटर, ए मॉडुलो 3 यस। डबल इक्वल टू 0 और ए मॉडुलो 5 डबल इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए या 5 से डिविजिबल हो जाए तो ये लाइन प्रिंट होगी। तो क्या ये यस सर। नंबर 5 से डिविजिबल है। यस सर। हाँ, 3 से नहीं है लेकिन 5 से है, तो यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा इधर। 0 डबल इक्वल टू यस 0, लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू बराबर हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो कौन सी लाइन प्रिंट होगी, इफ की बॉडी। एल्स वाली होगी ना। क्यों नॉट लगा पहले। है, तो क्या करोगे, नॉट का मतलब क्या हो गया इसका, नॉट का सर मतलब फॉल्स हो गया। जो आंसर ये आया था ट्रू उसको इन्वर्ट कर देगा और ये बन जाएगा फॉल्स, और ये कहाँ चला जाएगा, एल्स एल्स में। में। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। ठीक है, यस लास्ट सर। क्वेश्चन बताओ। देखो ये तीनों इफ है, एल्स कहीं नहीं आया, एलिफ कहीं नहीं आया, तो तीनों इफ अलग अलग चलेंगे। यस सर। ठीक है, हाँ जी, चलो बताओ। सर इफ पहली वाली तो रॉन्ग हो गई। ए इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स हो गया। ठीक है, 12 इज ग्रेटर देन एंड 26 नहीं लगाया ना होता। बीच में, एंड बिल्कुल लगा सही तो है, छोड़ देंगे। दूसरी वाली कंडीशन देखो, बी इज ग्रेटर देन ए, ट्रू है, सही है ट्रू है। ये ट्रू है, पर बी इज ग्रेटर देन सी, ट्रू है, सही है। ये थर्ड भी वाली ट्रू है। फॉल्स है। ए, ये ट्रू है। डी की हाँ वैल्यू सर थर्ड वाली 26, बता रहा हूँ, थर्ड वाली। 26 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों अब ट्रू वो है, तो एंड लगा। वो तो मैंने बता दिया ट्रू हो गया, वो तो प्रिंट नंबर क्या होगा। है यहाँ पर, पहला पहला आउटपुट क्या प्रिंट होगा, नंबर बी इज लार्जर। अब यस सर। ये वाले में जाओ, सी इज ग्रेटर देन ए, फॉल्स हो गया, थर्ड वाला रॉन्ग है, वो फॉल्स है, फॉल्स हो गया, वो नहीं तो प्रिंट फिर ये होगा। नहीं चलेगा। तो आउटपुट क्या है आपका, सिर्फ दूसरा वाला। हाँ दूसरा वाला। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि इफ एल्स क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे पूछे जाएंगे, और भी इसके आगे हम एक्सरसाइजेस कराएंगे, क्योंकि बोर्ड के पेपर में रिवीजन 2 के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बच्चे से लाइटली लेते हैं, ठीक है, और नुकसान उठाते हैं। इसलिए प्लीज टेक स्पेशल बिट ऑफ केयर ऑन ऑल दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। हमारी अगली ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लूप्स की, ठीक है, और लूप्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर क्या है, वाइल क्या क्या है, और दोनों के सिंटेक्स क्या है, और दोनों
कैसे उनके ऊपर प्रोग्राम्स आएंगे, फिर जंप स्टेटमेंट्स और फिर आगे इस तरीके से हमारे ट्यूटोरियल्स आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।